Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आज के सेशन में हमारा कौन सा सेशन होने वाला है। प्रीलिम्स की क्लासेस तो आपको बहुत मिलती हैं, आप सभी बोलते हैं, तो प्रीलिम्स के सेशंस में मिलेंगे। तो अभी आज मैंने सोचा चलो प्रीलिम्स काफ़ी हो गया, चलो थोड़ा सा मेंस का पढ़ाया जाए और जो पढ़ाया जाए बहुत ही बढ़िया पढ़ाया जाए, बहुत ही अच्छे लेवल का पढ़ाया जाए। तो आज का जो क्वेश्चन है ना, दैट इज़ एक्चुअली मिराज की तरह है। दिखने में कैसा लगेगा आपको क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन की लेंथ ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ी नहीं है, छोटी लेंथ है। जब आप उसको सॉल्व करने लगेंगे लगेगा अरे नहीं, ये तो शायद मैम ने गलती से बोल दिया, मेंस का क्लास नहीं है, ये मेंस का नहीं है, ये तो हो रहा है। ठीक है, सो ध्यान से सुनिए, ये एक मिराज है। लगेगा कि आपसे सॉल्व हो रहा है, होता जाएगा होता जाएगा, आखिरी में आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज तो सोल्व हो गई, लेकिन इसकी एक चीज रह गई है। और जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे ना, वो उस चीज से नहीं पूछे जाएंगे जो आपसे सॉल्व हो गया। जिसको सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी, क्वेश्चन आपसे वहां से पूछा जाएगा। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट चीज है, वही इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है कि किस तरीके से करनी है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए जो भी कर रहे हैं छोड़ दे, इस सेशन को बहुत अच्छे से देखें, सुने और समझें। चलो, तो मैं आपको क्वेश्चन सबसे पहले स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन ये रहा, इंग्लिश लैंग्वेज में ये रहा, और एक बार यहाँ से आप सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको हिंदी में एक क्वेश्चन दिखाऊंगी। चलिए, हिंदी में क्वेश्चन ये रहा, यहां पर ध्यान दें, नीचे लिखा गया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। आई होप कि सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ पर। सो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। यहाँ पर 8 बॉक्सेस हैं, आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक के ऊपर एक उन्हें इस तरीके से प्लेस किया गया है। एंड वन टाइप अमंग डिफरेंट एसेसरीज, अलग अलग एसेसरीज हैं उनमें, माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, मॉडेम, यूएसबी केबल, हार्ड डिस्क, ये सभी आपको उसने एसेसरीज दी हैं। 8 बॉक्सेस हैं, ये सभी के सभी जो बॉक्सेस हैं क्या कंटेन करते हैं? एसेसरीज कंटेन करते हैं, अलग अलग तरीके की उसने आपको एसेसरीज दी है, माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, यहाँ पर देखो हार्ड डिस्क, यूएसबी केबल, ईयरफोन्स, ये सभी चीजें। ठीक है, आगे कहता है द हाइट ऑफ ईच बॉक्स इज 3 फीट, 5 फीट, 7 फीट। ठीक है, एक बॉक्स की हाइट क्या हो सकती है? 3 फीट हो सकती है, 5 फीट हो सकती है, 7 फीट हो सकती है। नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस ऑफ द सेम हाइट आर केप्ट टुगेदर। अब हमें पता है बॉक्सेस को कैसे रखा गया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, कहता है नॉट मोर देन 2, दो से ज्यादा बॉक्सेस सेम हाइट के साथ में नहीं आ सकते। अगर एक बॉक्स है जिसका हाइट है 3 फीट, ठीक है, तो उसको मान लो जहां भी रखा गया है उसके जस्ट ऊपर 3 फीट का है, तो उसके जस्ट नीचे 3 फीट का एक और बॉक्स नहीं आ सकता है। मैक्सिमम 2 बॉक्सेस सेम हाइट के आप साथ में रख सकते हो, 2 से ज्यादा सेम हाइट के बॉक्सेस नहीं रख सकते, सिंपल। चलो आगे, अ डिफरेंट नंबर ऑफ एसेसरीज आर केप्ट इन ईच बॉक्स। अब उसने एक और वेरिएबल आपको साथ में दे दिया कि ये जो एसेसरीज है ना, उनका नंबर भी अलग अलग है सभी बॉक्सेस में। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ एसेसरीज आर केप्ट इन ईच बॉक्स। नंबर ऑफ आपको दिए गए हैं 15, 25, 30, 35, 40, 43, 49, 50। ठीक है, नोट दिया गया है, कहता है डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉक्सेस इज कैलकुलेटेड एज द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ बोथ बॉक्सेस। ठीक है, कहता है जो डिस्टेंस है 2 बॉक्सेस के बीच का, जो डिस्टेंस है वो कहां से कैलकुलेट करना है आपको? उसके मिड पॉइंट से। चलो समझ गए। ऊपर का नोट, यानी कि ऊपर जो उसने ओवरव्यू जो है क्वेश्चन का वो हम देख चुके हैं यहाँ से। सो नाउ मेन क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन
द डिस्टेंस बिटवीन द बॉक्स इन विच कीबोर्ड्स आर केप्ट एंड द वन विच हैज 30 एसेसरीज इज 9 फीट। ध्यान से सुनो, डिस्टेंस कहा है उसने किस किस का, बिटवीन द बॉक्स इन विच कीबोर्ड आर केप्ट, जिस बॉक्स में कीबोर्ड्स रखे गए हैं, ठीक है, और एक ऐसा बॉक्स जिसमें टोटल एसेसरीज 30, अब 30 कुछ भी हो सकता है, माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, कुछ भी, ठीक है। यहां पर कीबोर्ड और जो बॉक्स जिसमें 30 एसेसरीज हैं उनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है कितना है, 9 फीट का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे, ठीक है। कीबोर्ड और 30 एसेसरीज वाला जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 फीट का है। हमने यहां पर नोट कर लिया। आगे कहते हैं 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स इन विच जॉयस्टिक्स आर केप्ट एंड द बॉक्स इन विच यूएसबी केबल्स आर केप्ट। देखो ध्यान से सुनो, 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस है किसके बीच में, जॉयस्टिक और यूएसबी केबल के बीच में। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस उसने आपको बता दिया है कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो जॉयस्टिक और यूएसबी केबल के बीच में 3 बॉक्सेस आएंगे। आगे कहता है विच किसके लिए यूज हुआ, उसके जस्ट पहले देखो यूएसबी केबल वाले बॉक्स की बात हो रही है ना, विच इज आइदर एट द टॉप और द बॉटम, या तो वो सबसे ऊपर है या सबसे नीचे। यूएसबी केबल वाला जो डब्बा है, जो बॉक्स है, वो या तो सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है। तो हम लोग सबसे पहले इसे ही बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है यूएसबी और जॉयस्टिक के बीच में 3 का गैप है। तो हमें एक तरीके से क्या अरेंजमेंट पता चल जाएगा, 8 बॉक्सेस का अरेंजमेंट पता चल जाएगा ना, कि सबसे ऊपर यूएसबी है, एक केस बनेगा यूएसबी सबसे नीचे। चलो इसको बनाते हैं। इस कीबोर्ड और 30 को मैं वहां पर नोट कर रही हूं, ठीक है। कीबोर्ड और 30 एसेसरीज वाले के बीच में कितना गैप है बच्चों, 9 फीट का गैप है। ये हमने यहां पर नोट कर लिया। तो टोटल हमारे पास कितने, 8 बॉक्सेस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ठीक है। तो यूएसबी आपकी या तो सबसे ऊपर है, ठीक है, या फिर सबसे नीचे है। तो यूएसबी आपकी यहां पर आ गई, ठीक है। अब यूएसबी यहां पर है, यूएसबी और किसके बीच में 3 का गैप है, जॉयस्टिक के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, यूएसबी और जॉयस्टिक के बीच में। तो यूएसबी यहां पर है 1 2 3, जॉयस्टिक आपका यहां पर आएगा, यूएसबी यहां पर है 1 2 3, जॉयस्टिक आपका यहां पर आएगा। चलो इतना किया। आगे कहता है डिस्टेंस बिटवीन द बॉक्स इन विच यूएसबी केबल आर केप्ट एंड द बॉक्स विच हैज 35 एसेसरीज इज 14 फीट। आगे फिर से कहता है डिस्टेंस यूएसबी केबल वाला बॉक्स और जिस बॉक्स में 35 एसेसरीज होंगी उनके बीच का उसने गैप दिया है कितना, 14 फीट का। तो यूएसबी केबल और 35, अब यूएसबी केबल पता है लेकिन हमें अभी हाइट्स तो नहीं पता किसी की, तो हम नहीं बना सकते, इसको नोट करना पड़ेगा। तो यूएसबी और 35 एसेसरीज के बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा, 14 फीट, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। आगे कहता है द बॉक्स विच हैज द प्राइम नंबर ऑफ एसेसरीज इज केप्ट एट द 6th प्लेस फ्रॉम द बॉटम। एक ऐसा बॉक्स जिसमें नंबर ऑफ एसेसरीज कितनी है, प्राइम नंबर है। एक ऐसा बॉक्स जिसमें नंबर ऑफ एसेसरीज कितनी है, प्राइम नंबर ऑफ एसेसरीज हैं, वो नीचे से 6th पोजीशन पर रखा गया है। तो नीचे से 6th पोजीशन पर प्राइम नंबर, तो पहले तो चेक करो 15 25 30 35 40 43 49 50, इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, ना 15 है, ना 25, ना 30 35 40, एक 43 अकेला है जो कि प्राइम नंबर है। तो यानी कि नीचे से 6th पोजीशन पर आपका जो भी बॉक्स आएगा वो कितनी एसेसरीज कंटेन करता है, 43, नीचे से 6th नंबर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला जो है आपका, ये कितनी कंटेन करता है, 43। तो इसको हम लोग यहां पर इस तरीके से नोट कर लेते हैं, 43, ठीक है। और यहां पर भी यही आ जाएगा 43, ठीक है। नीचे से 6th पोजीशन पर जो बॉक्स है वो कितनी एसेसरीज कंटेन करता है, प्राइम नंबर ऑफ। चलो तो अब आगे लग रहा है ना क्वेश्चन
अरे क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ हो रहा है, आसानी तो है, जो बता रहा है वो हम सीधा मतलब नोट कम करना पड़ रहा है, बनाते ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। चलो अच्छी बात है, ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए ना पेपर में, आसान आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। कहते हैं द बॉक्स इन विच जॉयस्टिक्स आर केप्ट डज नॉट हैव 35 एक्सेसरीज। कहता है जिस बॉक्स में जॉयस्टिक्स हैं वो 35 नहीं है, ठीक है। तो जॉयस्टिक वाला जो है 35 नहीं है, तो यानी कि इस जगह पर 35 नहीं आएगा इस केस में, और इस वाले केस में इस जगह पर 35 नहीं आएगा। चलो आगे कहता है 49 accessories are kept in the box which is at the 4th position from the bottom। नीचे से चौथे पोजीशन पर 49 accessories वाला, नीचे से चौथे पोजीशन पर। तो 1 2 3 4 यानी कि 49। जॉयस्टिक कितनी है टोटल? 49। तो यहां पर भी 49 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे कहते द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम हैज मोर देन 25 accessories एंड हैज अ हाइट ऑफ 3 feet। कहता है वो बॉक्स जिसको सबसे नीचे जो बॉटम मोस्ट पोजीशन पर जो आपका बॉक्स है उसके वो कितनी एसेसरीज कंटेन करता है? 25 से ज्यादा, 25 से मोर देन 25 एसेसरीज एंड हैज अ हाइट ऑफ 3 feet। तो हमें पता चला जो सबसे नीचे वाला बॉक्स है इसकी हाइट कितनी है? 3 feet और मोर देन 25, ठीक है। दोनों ही केसेस में मोर देन 25 एसेसरीज होंगी और इसकी हाइट का पता चल गया हमें कितना? 3 feet। यहां पर भी यही होगा, 3 feet हाइट का हमें पता चल गया यहां पर, ठीक है। और मोर देन 25 एसेसरीज होंगी। चलो आगे कहते हैं द बॉक्स इन विच माउसेज आर केप्ट इज 2 boxes अबव द बॉक्स इन विच 15 एसेसरीज आर केप्ट। माउस वाला बॉक्स कहां पर है? 2 boxes अबव द बॉक्स इन विच 15 एसेसरीज आर केप्ट। 15 एसेसरीज वाले बॉक्स के 2 बॉक्स ऊपर माउस का है। अब 2 बॉक्स ऊपर यानी कि गैप लेंगे एक का, तो 15, एक छोड़कर आपका माउस आ जाएगा। 15 एक छोड़कर आपका माउस आ जाएगा। आगे द बॉक्स विच हैज हार्ड डिस्क इज केप्ट अबव द बॉक्स विच हैज मॉडेम्स। जिस बॉक्स में हार्ड डिस्क है वो मॉडेम के ऊपर है, नोट कर लेते हैं। हार्ड डिस्क वाला जो बॉक्स है आपका वो मॉडेम के ऊपर आएगा। आगे द नंबर ऑफ मॉडेम्स इज मोर देन द नंबर ऑफ हार्ड डिस्क। जो मॉडेम्स हैं वो हार्ड डिस्क से ज्यादा है नंबर में, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मॉडेम्स हैं वो है ज्यादा हार्ड डिस्क से, ठीक है। चलो इसे नोट कर लिया। आसान लग रहा है ना अभी तक क्वेश्चन पढ़कर? हाँ लगभग हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि नहीं हो रहा। चलो देखते हैं, अभी देखते जाओ, बस एंड तक इस वीडियो के बने रहो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स। आपको एंड में जाकर पता चलेगा अच्छा ये चीज भी ऐसे आएगी, ये चीज भी ऐसे करनी थी, ठीक है। द बॉक्स विच हैज जॉयस्टिक इज नॉट एट द ओड नंबर्ड प्लेस फ्रॉम द बॉटम। जो आपका कौन सा बॉक्स है? जॉयस्टिक वाला बॉक्स है, वो नीचे से अगर हम बॉटम से चेक करें तो ओड नंबर्ड प्लेस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जरा देखो नीचे से 1 2 3 4 इवन नंबर पर है इस केस में, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5th नंबर पर आ गया नीचे से ऑड नंबर प्लेस पर। तो ये वाला केस तो हमारा सीधा सीधा यहाँ पर हो चुका है गलत, ये वाला केस हमारा हो चुका है यहाँ पर गलत। ठीक है चलो आगे। अब देखो लग रहा है ना क्वेश्चन आसान है, एक केस तो हमारा गलत भी हो गया, एक ही तो केस बचता है वो सही है, उसको करना है। चलो 2 boxes are kept between the boxes which have 49 and 25 accessories। 2 boxes हैं, 2 boxes are kept between the boxes which have 49 and 25, ठीक है। 49 और 25 के बीच में 2 बॉक्सेस का गैप है, ठीक है। तो उसने बोला है 49 यहां पर है, 1 2 25 यहां पर आ सकता है, मोर देन 25 आना चाहिए। देखो सबसे नीचे वाला जो बॉक्स है वो मोर देन 25 एक्सेसरीज कंटेन करता है, तो 49 और 25 के बीच में 2 का गैप है, ऊपर जाएगा तो 25 आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना किया। आगे कहता है कीबोर्ड इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स विच हैज नंबर ऑफ एक्सेसरीज विच इज स्क्वायर ऑफ द हाइट ऑफ दैट बॉक्स। देखो क्या कह रहा है, कीबोर्ड इज केप्ट जस्ट बिलो। कीबोर्ड को कहां पर रखा गया? जस्ट नीचे, जस्ट बिलो द बॉक्स विच हैज
नंबर ऑफ एसेसरीज विच इज स्क्वायर ऑफ द हाइट ऑफ दैट बॉक्स। जो उस बॉक्स की हाइट है उसका स्क्वायर, जो बॉक्स की हाइट है उसका स्क्वायर जो भी है, ठीक है। कहता है कीबोर्ड को कहां पर रखा गया है, एक ऐसे बॉक्स के जस्ट नीचे रखा गया है, एक ऐसे बॉक्स के जिसकी नंबर ऑफ एसेसरीज कितनी है, उसकी जो हाइट है उसकी स्क्वायर, उसकी हाइट का जो स्क्वायर है उतनी नंबर ऑफ एसेसरीज के जस्ट नीचे कीबोर्ड आएगा। इसका मतलब समझो हमारे पास हाइट्स क्या है, 3, 5 और 7, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, क्या 9 नंबर ऑफ एसेसरीज है इसमें अवेलेबल, 15 से स्टार्ट हो रही है, नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 हमारे पास है यहाँ पर। 7 का स्क्वायर 49 भी अवेलेबल है, तो यानी कि जो आपका कीबोर्ड है या तो 25 के जस्ट नीचे आएगा या 49 के जस्ट नीचे आएगा, प्रोवाइडेड 25 नंबर ऑफ एसेसरीज और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 5। अगर 49 के जस्ट नीचे है तो 49 नंबर ऑफ एसेसरीज वाला जो बॉक्स है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 7, क्योंकि उसने स्पेशली मेंशन किया है स्क्वायर ऑफ द हाइट ऑफ दैट बॉक्स, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया, जो कीबोर्ड है या तो आएगा 25 के जस्ट नीचे या 49 के जस्ट नीचे, प्रोवाइडेड 25 वाला जो है उसकी हाइट कितनी हो, 5 फीट, और 49 वाले की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 7 फीट। तो इसके जस्ट नीचे क्या आ सकता है, जस्ट नीचे आएगा कीबोर्ड, ठीक है। तो ये हमने यहां पर इसको नोट कर लिया। मुझे दिख रहा है यहाँ पर 25 है, 25 के जस्ट नीचे आ सकता है, लेकिन अगर इसकी हाइट 5 फीट होगी। 49 के जस्ट नीचे यहाँ पर भी कीबोर्ड आ सकता है, इसकी हाइट अगर 7 होगी तो। चलो इतना किया, आगे देखते हैं। कहता है द बॉक्स विच इज एट द 7th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम नाइदर हैज अ हाइट ऑफ 5 फीट नॉर अ हाइट ऑफ 7 फीट। कहता है वो बॉक्स जो नीचे से 7th पोजीशन पर है, अब टोटल 8 बॉक्सेस हैं, तो नीचे से 7th यानी कि ऊपर से 2nd पोजीशन होगा ना, ठीक है। ऊपर से जो 2nd बॉक्स होगा उसकी हाइट ना तो 5 है ना 7 फीट है, तो यानी कि 3 फीट है ऊपर से 2nd। ऊपर से 2nd, ये नीचे से 7 देख लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7, मुझे पता है ये 25। अब इसके लिए उसने मना कर दिया, ना तो 5 फीट है ना 7 फीट है, तो क्या है, 3 फीट है, तो ये आ गया यहाँ पर 3 फीट। अब मुझे क्या समझ में आया, इस 25 के नीचे कीबोर्ड कब आ सकता था, जब इसकी हाइट हो 5 फीट। नहीं है, नहीं है ना, इसकी 25, इसकी हाइट तो 3 फीट है, यानी कि ये जो 49 है इसके जस्ट नीचे आएगा आपका कीबोर्ड, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, 7 फीट, ठीक है, 7 फीट। अब अभी तक देखो हम क्या इन चीजों को, कीबोर्ड और 30 एसेसरीज के बीच में 9 फीट का गैप है। कीबोर्ड आपका यहाँ पर, आपको नहीं पता 30 नंबर ऑफ एसेसरीज कहाँ पर आएंगी, नीचे आएंगी ऊपर आएंगी, तो चलो अभी हम नहीं कर सकते इसको सॉल्व, देखते हैं। ये तो देखो देखकर लग रहा है कि जो आपके एसेसरीज हैं और नंबर ऑफ एसेसरीज हैं ये तो सॉल्व हो जाएंगी। फाइनली जब आपको क्या निकालना होगा, 7 फीट 3 फीट हाइट्स निकालनी होगी ना, वहां पर मेन होगा, वो चीज मेन है आपकी, क्योंकि अभी तक उसका कुछ भी नहीं शुरू हुआ, कुछ भी नहीं शुरू हुआ, ठीक है। चलो देखते हैं आगे और क्या कहता है। द बॉक्स इन विच पेन ड्राइव्स आर केप्ट इज 6 बॉक्सेस अबव द बॉक्स इन विच ईयरफोन्स आर केप्ट। कहता है वो बॉक्स जिसमें पेन ड्राइव हैं वो कहां पर प्लेस किया गया है, 6 बॉक्सेस अबव द बॉक्स इन विच ईयरफोन्स, ईयरफोन्स के 6 बॉक्सेस ऊपर पेन ड्राइव, ईयरफोन के 6 बॉक्सेस ऊपर, 6 बॉक्सेस का मतलब 5 का गैप लेंगे, 6 बॉक्सेस अबव का मतलब 5 का गैप लेंगे, तो ईयरफोन के ऊपर पेन ड्राइव, 6 बॉक्सेस अबव 5 का गैप। तो अब एक चीज सोचो, तो पेन ड्राइव कहां पर है, 6 बॉक्सेस अबव, तो यहां पर आ गया आपका ईयरफोन, ठीक है। ईयरफोन 5 का गैप, 1 2 3 4 5 पेन ड्राइव, ये टोटल कितना हो गया, 5 ये हैं और ये दोनों, 7 का अरेंजमेंट हो गया ना, टोटल 7 का अरेंजमेंट। सबसे ऊपर हमें पता है यूएसबी है, तो क्या हमें समझ में नहीं आया, पेन ड्राइव आपका यहां पर आएगा और सबसे नीचे आपका ईयरफोन, यही बनेगा, ठीक है, यही चीज बनेगी ना। ईयरफोन के 5 बॉक्सेस गैप और देन पेन ड्राइव आएगा, तो ईयरफोन सबसे नीचे, फिर 1 2 3 4 और 5, फिर पेन ड्राइव, ठीक है। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। इतना हो गया है हमारा, इसको हटा देते हैं, चलो जिसको हम बना चुके हैं, ये भी हो चुका है, हटा देते हैं। कहते द हाइट ऑफ द बॉक्स इन विच 35 एसेसरीज आर केप्ट इज 3 फीट। 35 एसेसरीज जिस बॉक्स में रखी गई है उस
बॉक्स की हाइट है 3 फीट, तो 35 एसेसरीज वाला जो भी होगा उसकी हाइट कितनी होगी, 3 फीट। ये भी हमने यहाँ पर अलग से नोट कर लिया। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग नोट कर चुके हैं, है ना, पूरा क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं। अब देखते हैं कि कैसे कैसे कहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब कहाँ से करें, कहाँ से शुरुआत करें। देखो अभी हाइट का तो देखो मैं अभी कुछ नहीं उठा सकती, अभी हाइट्स का देखो मैं कुछ नहीं उठा सकती हूँ, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा। कीबोर्ड और 30, जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कीबोर्ड कहाँ पर है, 30 एसेसरीज कहाँ पर है, यूएसबी और 35 एसेसरीज कहाँ पर है, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो अभी हम क्या करते हैं, एसेसरीज जो जो हैं और जो नंबर ऑफ एसेसरीज हैं सबसे पहले उसको ढूंढेंगे। तो अब मुझे दिख रहा है माउस एक बॉक्स के गैप के बाद में नीचे 15, तो देखो माउस यहां पर आ सकता है, एक के गैप के बाद में 15 आ नहीं सकता। माउस यहां पर इस जगह पर आएगा, एक गैप के बाद नीचे कीबोर्ड, एसेसरीज टोटल कितने हो जाएंगे, 15 यहां आ सकता है। अगर माउस आपका यहां पर आता है तो एक छोड़कर नीचे तो 49 आ गया, हमें चाहिए 15, तो मुझे तो एक ही जगह मिली भाई माउस की। माउस आपका यहां पर आ सकता है, एक के गैप के बाद में नीचे 15 नंबर आ गया एसेसरीज का। ठीक है, ये हुआ। अब मुझे पता है हार्ड डिस्क कहां पर है, मॉडेम के ऊपर है, आसान है, अभी हो रहा है, चलो अच्छी बात है। हार्ड डिस्क यहां पर आई, मॉडेम यहां पर आया, ये हो गया। अब हार्ड डिस्क और मॉडेम से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है, मॉडेम्स का जो नंबर है वो ग्रेटर देन हार्ड डिस्क है, मॉडेम्स का नंबर ग्रेटर देन हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क 43 है तो मॉडेम्स 43 से ज्यादा होने चाहिए। तो मॉडेम्स जो है 43 से ज्यादा, 43 से ज्यादा 49 और 50 दो नंबर्स है, 49 एंड 50, 43 से ज्यादा 49 एंड 50, 49 ऑलरेडी जॉयस्टिक है तो यानी कि मॉडेम कितने हैं, 50 है नंबर में, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया तो अब क्या बचता है हमारा, अब एक चीज देखो, कीबोर्ड आपका यहां पर है ना, कीबोर्ड आपका यहां पर है, यूएसबी आपका यहां पर है, तो यूएसबी और 35 नंबर ऑफ एसेसरीज के बीच का गैप है 14 फीट का। ठीक है, यूएसबी आपका यहां पर है, यूएसबी यहां पर है, और 35 नंबर ऑफ एसेसरीज, अब दो जगह बची है देखो, यूएसबी और 35 के बीच में गैप है 14 फीट का, तो 35 नंबर ऑफ एसेसरीज यहां तो आ नहीं सकती क्योंकि यूएसबी और 35 के बीच में गैप दिया गया है। यूएसबी और 35 नंबर ऑफ एसेसरीज वाला बॉक्स जो है उसके बीच में गैप है, यूएसबी यहां पर है तो 35 आपका या तो यहां पर आएगा, ठीक है, या फिर आपका यहाँ 15 है, यहाँ 50 एक बचता है, ये दो जगह बचती है, यहाँ पर 35 इन दोनों में से आएगा, या तो माउस 35 नंबर में है या फिर ईयरफोन्स जो है टोटल वो 35 है। ठीक है, तो अब कैसे पता चले, मुझे दिख रहा है कि यूएसबी और 35 के बीच में 14 फीट का गैप है, यूएसबी यहां पर है, तो 35 अगर आप यहां पर बनाते हो तो बीच में आपका 7 फीट आया, ठीक है, बीच में 7 फीट आया, और यूएसबी यहां पर है तो बीच में 3 फीट भी आया, तो 7 और 3 10 तो हो गए, ये भी तो 3 फीट का है। अगर हम 35 इसको बनाते हैं तो ईयरफोन भी तो 3 फीट का है, तो जरा देखो यहां पर ये ज्यादा नहीं हो जाएगा, मतलब 14 फीट से तो ऑब्वियसली ज्यादा जाएगा अगर हम 35 नंबर यहां पर देंगे, ये 7 ये 3 ये टोटल ही 10 हो चुका है, तो बाकी सब जितने भी रह गए उन सब की हाइट मिला के क्या सिर्फ 4 होगी, नहीं होगी, तो दैट मीन्स 35 आपका यहां तो आ नहीं सकता, 35 आपका यहां पर आएगा। अब मैं एक चीज बोल रही हूँ, सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से अभी इस क्वेश्चन को आगे समझेंगे, आगे का ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आप लोग सीखेंगे कि दिमाग को कैसे यूज करना है, कैसे आपको अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखना है चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर हो गया हमारा ये, अब मुझे दिख रहा है कि कीबोर्ड और 30 नंबर ऑफ एसेसरीज के बीच में 9 फीट का गैप है, कीबोर्ड आपका यहां पर है, ठीक है, कीबोर्ड यहां पर है, 9 फीट की दूरी चाहिए 30 तक, तो 30 आपका या तो इस जगह पर आएगा या फिर यूएसबी, ठीक है, 30 आपका या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर। तो अब जरा सोचो, कीबोर्ड से लेकर वहां तक ऊपर तक जाओगे क्या, सिर्फ ये टोटल 7 आ चुका, ये 3 10 फीट से तो ऊपर है ही, तो यानी कि आपका 30 फीट यहां पर आएगा, 30 नंबर ऑफ एसेसरीज यहां पर। अब जो भी बचता है 25, कौन सा बचता है 15, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 15 हो चुका है, 25 हो चुका है, 35 30 49 43 50 क्या बचता है,
देखो लास्ट से 50 हो चुका, 49 हो चुका, 43 हो चुका, तो इसके बाद में कौन सा है? 40, 35, 30, 25 एंड 15। 15 हो गया हमारा, 15 भी हो गया है, 30 भी हो गया है, 35 भी हो गया है, 25 भी हो गया, कौन सा बचा है? 40 बचता है, ठीक है, 40 बचता है। तो यहाँ पर यूएसबी जो है उसका नंबर है 40। सो दो चीजें हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, और इन दोनों में से ना बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे हैं जो हर एक स्टूडेंट इसको बना लेगा, हर एक स्टूडेंट इन दोनों चीजों को तो सॉल्व कर लेगा। अब आगे की इंपॉर्टेंट चीज है, आगे की जो चीज है इनकी हाइट्स निकालना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद अब देखो कितना इंफॉर्मेशन आपका बचा है, ये हो चुका है, ठीक है। 35 वाला जो है उसकी हाइट 3 फीट है, इसको नोट कर लेते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ 35 एसेसरीज हैं वो कितने? 3 फीट हाइट का है, ठीक है। माउस एक छोड़कर 15, ये भी। अब सिर्फ यही दो बची हैं, और इन दोनों से कितनी? 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस की हाइट का पता है, 4 का नहीं पता है। सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास है, अब यहां से निकालना है, ठीक है। चलो अभी इसको समझते हैं हम लोग। मुझे क्या पता है, देखो यूएसबी और 35 के बीच में गैप कितना है? 14 फीट का। पहले मैं इसे सॉल्व करती हूँ। क्यों? यूएसबी और 35 यहां पर दिख रहा है, और मुझे दो की हाइट पता है, 3 फीट और 3 फीट, ठीक है। यूएसबी और 35 के बीच में गैप होना चाहिए 14 फीट का, और मुझे यहाँ पर 3 और 3 6 दिख रहा है। टोटल हाइट्स कितनी है बच्चों? 3 5 और 7। ये हाइट हो सकती है किसी भी बॉक्स की, 3 5 और 7। अब 3 और 3 आ गई, उसने क्या बोला था? मैक्सिमम दो साथ में, दो हाइट सेम साथ में आ सकती है, 3 नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा नहीं। तो बीच में 3 फीट तो आएगा नहीं, ठीक है। ये वाला जो है ये 3 फीट तो होने नहीं वाला, या तो 5 होगा या फिर 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर या तो 5 होगा या फिर 7 होगा। अब एक चीज, एक बार, कई बार क्या होता है, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम उसमें बह जाते हैं, हमने जो पीछे पढ़ा है वो भूल जाते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है, अगर मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचूं, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होगा, मैं यहाँ पर अभी आपको वो चीज बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो यूएसबी यहाँ पर है, 35 यहाँ पर है, तो 3 फीट 3 फीट कितना हो गया? टोटल 6 हो गया, ठीक है। टोटल 6 फीट हो गया, 3 और 3 6। चाहिए कितना? 14। 14 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो मुझे कितना चाहिए अभी? 8 फीट चाहिए, ठीक है। यूएसबी से लेके यहां तक 8 फीट। तो किसका? 5 और 3 करोगे 8, क्या करोगे? समझो इस चीज को भी ध्यान से। तो 5 और 3 करोगे तो वहां पर 3 और यहां पर 5, ऐसा करोगे। समझो इस चीज को। और कितना बोला है उसने? यूएसबी से लेकर 35 तक टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका? 14 फीट का होना चाहिए। तो यहां पर ना थोड़ा सा अभी आपको ना ऐसा होगा कि ये ना कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कि अब कीबोर्ड और 30 के बीच में 9 फीट का गैप है। ध्यान से समझो, कीबोर्ड यहां पर है, कीबोर्ड यहां पर है, 9 फीट का गैप। 9 फीट का गैप कैसे पॉसिबल है? अगर आप नॉर्मली सोचोगे तो 3 3 और 3 ऐसा होगा, क्योंकि बाकी तो कोई और कॉम्बिनेशन बना के 9 फीट का गैप नहीं आएगा, और 3 3 3 साथ में आ ही नहीं सकता। समझो इस चीज को। कीबोर्ड और 30 के बीच में 9 फीट का गैप है, तो 3 3 3 इसके गैप से, इसी के कॉम्बिनेशन से बनेगा। 5 और 3 8 होगा, 7 और 3 10 होगा, 7 और 5 12 होगा, तो नहीं बनेगा। तो फिर ये क्या है? हमने क्वेश्चन तो पूरा सही नोट किया है, एकदम सही से क्वेश्चन हमने बनाया है, जो हम इतना बना चुके हैं। इतने क्वेश्चन के बाद आपको ये लगेगा कि अरे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो की है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ने लगोगे। अब क्या गड़बड़ की है मैं वो आपको बताने वाली हूँ। कीबोर्ड आपका यहाँ पर है, 30 आपका यहाँ पर है, आपको गैप चाहिए टोटल 9 फीट। ये 3 फीट का है, ये भी 3 फीट का, ये भी 3 फीट का, कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता। तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो अब यहाँ पर एक चीज जो हमको ध्यान रखनी थी, जो उसने आपको नोट में दी थी, वो क्या है? यहाँ पर देखो, distance between two boxes is calculated as the distance between their midpoint of both boxes. कोई भी दो बॉक्सेस हैं, कोई भी दो बॉक्सेस हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो आप कहां से कैलकुलेट करोगे? उनके मिड पॉइंट से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे, ठीक है। अब अगर उसने बोला है कि यूएसबी से लेके 35 नंबर ऑफ जो बॉक्सेस हैं, एक्सेसरीज वाला जो बॉक्सेस है, उसके बीच में 14 फीट का गैप है, इसका मतलब है यूएसबी का जो बॉक्स है उसका मिड पॉइंट से लेकर, ये अगर यूएसबी का बॉक्स है उसकी हाइट जो भी है उसके मिड पॉइंट से लेकर
जो आपका 35 वाला बॉक्स है उसकी जो भी हाइट है उसके मिड पॉइंट से लेकर इसके मिड पॉइंट तक ये टोटल हाइट जो है ना ये 14 फीट होनी चाहिए। तो इसका मतलब यूएसबी का जितना भी हाइट होगी उसका आधा लोगे आप, ठीक है। यूएसबी का जो हाइट होगी उसका आधा लोगे, ठीक है। यूएसबी की जो टोटल हाइट है उसका आधा लोगे, ये पूरा आएगा 3 फीट, ये भी पूरा आएगा, और 35 क्योंकि 35 और यूएसबी का कैलकुलेट करना है, यहाँ पर देखो यूएसबी और 35 के बीच का कैलकुलेट करना है ना, तो 35 का भी मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, और ये दोनों पूरी पूरी आएंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें चाहिए टोटल 14। इस 3 फीट का हाफ, क्योंकि 35 वाला जो ये माउस है इसको हमें बीच में से लेना है, तो 1.5 और 3 4.5 हो गया, और हमें चाहिए कितना 14। तो 14 में से जब 4.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9.5 बचेगा, यानी कि अब जो बाकी के बचे हैं ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि 9.5 बन जाए, 9.5 बन जाए, हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए। आई होप कि सभी समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। और कॉम्बिनेशन कैसा, 3 5 7 यही हाइट हो सकती है, ठीक है। 3 5 7 यही हाइट हो सकती है ना एक बॉक्स की, ठीक है। 3 यहाँ की हो नहीं सकती क्योंकि 3 और 3 ऑलरेडी आ गया, तो 5 और 7 में से हो सकती है, 5 और 7 में से 4.5 ऑलरेडी हमारे पास है, 9.5 हमें यहाँ पर चाहिए, तो कैसे आएगी। मुझे नजर आ रहा है एक पूरी 7 और 5 का आधा कर दूं, ठीक है। 7 और 5 का आधा 2.5, तो 7 + 2.5 9.5 होता है। तो मुझे तो ये समझ में आ गया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस चीज को समझे आप। या फिर अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि 5 और 7 के कॉम्बिनेशन से होना है, मैंने क्या किया, मुझे समझ में आया कि इसकी 7 और उसकी 5 टोटल, तो 5 की हाफ लेनी है, कैलकुलेट करनी है ना, क्योंकि यूएसबी से 35 का कैलकुलेट करना है, तो इसकी 7 इसकी 5 यानी कि 2.5 इसकी हाफ कंसिडर करेंगे, तो 7 + 2.5 9.5। आप चाहो तो दूसरा, क्योंकि इसकी हाइट 5 और 7 हो सकती है, मैंने 7 ली, अगर आप 5 लोगे तो 5 होगी टोटल, और उसकी 7 होगी, तो 5 + 7 का हाफ 3.5, वो कितना हो जाएगा आपका 8.5 हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसकी हाइट होगी 7 फीट, इसकी टोटल हाइट होगी 5 फीट, तभी बनेगा ये यूएसबी के मिड पॉइंट से माउस के मिड पॉइंट तक टोटल 14 फीट बनेगा, ठीक है। आई होप कि आप ना इतना सभी समझ गए होंगे। जो ये किया है हमने अभी, ये आप सभी के सभी स्टूडेंट्स जो समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या था, मिड पॉइंट। अगर आप इसको भूल गए हैं करते करते, आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या था, नोट इंपॉर्टेंट था यहां पर। अब आगे देखो, इतना हो गया, अब बस 2 हाइट्स ही तो बचती हैं, ठीक है। कीबोर्ड और 30 के बीच में 9 फीट का गैप। अब कीबोर्ड यहां पर है तो कीबोर्ड का हम लोग मिड पॉइंट से लेंगे, और 30 का भी मिड पॉइंट तक, बीच में ये पूरी हाइट आएगी, बीच में ये 50 वाला जो है ना मॉडेम, इसकी पूरी हाइट आएगी, इसकी भी आधी, कीबोर्ड की भी आधी, ईयरफोन की भी आधी, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए, 9 फीट चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए, 9 फीट चाहिए हमें यहां पर। तो मुझे पता है ईयरफोन की हाइट कितनी है, पूरे ईयरफोन की 3 फीट है, आधी तो 1.5, तो 1.5 मेरे पास है, चाहिए कितनी 9 में से 1.5 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7.5 आएगा। तो अब हमें ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है कि 7.5 आए हमारे पास, जिसमें से बीच की क्या हो, पूरी हो। ये जो मॉडेम है इसकी पूरी हाइट, और इसकी आधी और इसकी आधी, इसकी आधी तो है हमारे पास 1.5 आ चुकी है, क्योंकि ये गिवन था ईयरफोन की हाइट कितनी है, जो बॉक्स है ईयरफोन वाला उसकी हाइट है 3 फीट। चलो, तो अब बाकी कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएं, एक पूरा आएगा, तो अब वो पूरा कौन सा आना चाहिए, देखो अगर मैं इसको हाइट देती हूं कितनी 5, अगर इस मॉडेम को मैं हाइट देती हूं कितनी 5, ठीक है, और ये जो कीबोर्ड है 15 वाला इसकी भी हाइट 5, तो कितनी कैलकुलेट होगी, कीबोर्ड की आधी लेनी है ना, इसकी 2.5 आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी, 5 और 2.5 7.5 नहीं हो गया, ठीक है। इसकी पूरी 5, इसकी पूरी, मतलब लेंगे तो हम 5, लेकिन कैलकुलेट कितनी करें, 2.5 और 5 7.5 हो गया, तो यही होगा। इसके अलावा आप चाहो तो कुछ और अरेंजमेंट ट्राई करके देख लो,
ठीक है। 7 को ले लोगे अगर तो 7 और 1.5 कितना हो गया 8.5, तो हमें तो टोटल कितना चाहिए 9 चाहिए, तो इसकी 0.5 थोड़ी ना होगी, नहीं बन सकती। तो कोई और अरेंजमेंट ट्राई करके देख लो, नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। इसकी हाइट कितनी है 5 फीट, इसकी हाइट कितनी है 5 फीट। लीजिए भाई, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन था आपका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें, मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी कि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना मेंस में या फिर कभी कभी प्रीलिम्स में, जब आपको थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन मिलता है, हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, तो जो ओवरव्यू में गिवन होता है, नोट वगैरह गिवन होता है, उसका यूसेज स्टार्टिंग में ना होकर कई बार एंड में होता है। जैसे अब जब हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तब उस चीज को ध्यान में रखना था कि जो डिस्टेंस है वो 2 बॉक्सेस का डिस्टेंस उनके मिड पॉइंट से आप लोगे, पूरा पूरा डिस्टेंस लोगे तो देखा हमने नहीं बन रहा। फिर हमने फिर से क्वेश्चन को देखा, तो कई बार क्या होता है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से, क्वेश्चन को पढ़ना नहीं स्टार्ट करते जब हमें दिख रहा है कि आगे क्वेश्चन नहीं हो रहा और हम 70% ऑफ द क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, 70-80% क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम लोगों को लगता है ना कि इतना हो गया, थोड़ा सा ही बचा है, तो हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को ओवरव्यू से ना पढ़ के जो डेटा दिया होता है वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन था कहां पर छुपा हुआ था इस क्वेश्चन का आंसर, नोट में, ओवरव्यू में। तो इसीलिए क्वेश्चन जब भी पढ़ते हो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। तो ये जो क्वेश्चन था, ये दोनों चीजें जो आपकी असेसरीज हैं और नंबर ऑफ असेसरीज हैं, ये तो बहुत ही आसानी से होती जा रही थी। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पर, इनकी हाइट्स इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। सो आई होप कि अभी आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, पहली बात, सेशन अच्छा लगा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो सभी के सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर कर दो बच्चों जितना कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं, यहाँ पर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, कोई भी अपडेट होता है तो वो आपको मिलता रहे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि हर रोज जो आपको चेकलिस्ट मिलती है, अभी आगे आपका SBI PO और क्लर्क का पेपर है, ठीक है, तो चेकलिस्ट यानी कि फ्री PDF आपको कहां पर मिलती है, टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। आपको टेलीग्राम चैनल तक कैसे पहुंचना है, आपको टेलीग्राम के सर्च बार में डालना है @पारुल मैम, रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा। मोर देन 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर आप चैनल में ज्वाइन हो जाएं, देखेंगे बहुत सारी PDFs ऑलरेडी वहां पर पड़ी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स इन विच ईयरफोन्स आर केप्ट एंड द वन विच हैज 25 एक्सेसरीज। एक ऐसा बॉक्स ईयरफोन्स वाला और एक ऐसा बॉक्स जिसमें टोटल एक्सेसरीज 25 है, इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया ना, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जरूर से भी जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप मुझे सपोर्ट दिखाएंगे कि हाँ आप लोग एक्चुअली मेंस का वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं उतना ही ज्यादा कोशिश करूंगी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेंस के सेशंस लेकर आऊंगी, ठीक है। इफ पॉसिबल हुआ तो चेकलिस्ट भी जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप लोग कैसे सपोर्ट दिखा सकते हैं, ऑब्वियसली इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना इसको स्प्रेड आउट कर सकते हो करो। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक क्या करना है, तैयारी करते रहिए। टेक केयर एवरीवन।